इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वाट कहलाता है। अगर हम वोल्ट मालूम करना चाहते हैं तो वाट को एम्पेयर से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम अगर एम्पेयर्स मालूम करना चाहते हैं तो वाटेज को वोल्ट से डिवाइड कर देंगे। जितने वाट टोटल होंगे उसको वोल्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एम्पेयर्स पता लग जाते हैं। और अगर वोल्ट को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करें तो वाट बनते हैं। तो वाट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है जिसमें वोल्ट और एम्पेयर्स होते हैं। वोल्ट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वाट एनर्जी होगी, और इसी तरह एम्पेयर भी जितने ज़्यादा किसी करंट सर्किट में से या कंडक्टर में से गुजर रहे होंगे तो वाटेज भी ज़्यादा होंगे। वाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट्स एंड आल्सो वाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पेयर्स। दोनों एक दूसरे पे दारोमदार करते हैं। पावर कैलकुलेशन के लिए वोल्ट को इलेक्ट्रिक करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें ये सर्किट है एक, इसमें 1 वाट का लोड लगाया, हमने बल्ब लगाया और 1 एम्पेयर कंडक्टर के थ्रू गुजारते हैं और वो बैटरी लगी हुई है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो 1 वाट होगी। टोटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 1 वाट। तो इसमें अगर हम 2 एम्पेयर करंट गुजारेंगे तो 2 वाट बन जाएगा। इसी तरह अगर एम्पेयर नहीं बढ़ाते हम तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। वोल्ट अगर 2 कर दें तो फिर भी 2 वाट। अगर एम्पेयर को कांस्टेंट रख के देखें तो 2 वाट ही होगी। अगर एम्पेयर और वोल्टेज दोनों को बढ़ाएंगे, 2 वोल्ट कर दें और 2 ही एम्पेयर कर दें, 2 + 2 4 वाट एनर्जी टोटल सर्किट में जो है फ़्लो कर रही है। इसी तरह किलोवाट आवर्स, वोल्ट्स, वाट्स, एम्पेयर्स, ओहम, पावर और ये करंट, ये टर्म्स जो हैं इलेक्ट्रिक में यूज़ होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम वोल्टेज और एम्पेयर का ताल्लुक़ जो है वाटेज से है। किसी भी सर्किट के टोटल वाट मालूम करने हो तो हमें वोल्ट और एम्पेयर मालूम होने चाहिए। इसी तरह अगर वोल्टेज मालूम करने हो तो हमें एम्पेयर और वाट्स मालूम होने चाहिए। 2 चीज़ों मालूम हो इन तीनों में से तो हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। ओहम जो होती है किसी सर्किट में पाई जाने वाली रेजिस्टेंस को कहते हैं। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी सर्किट की या कंडक्टर की, उतना ही करंट थोड़ा फ़्लो करेगा। यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने ही ज़्यादा ओहम्स होंगे और वाटेज एनर्जी कम कंज्यूम होगी उस सर्किट के अंदर। अगर किसी सर्किट में से 6.24 × 10⁻18 चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर मूव करें तो कहेंगे हम कि 1 कूलम इलेक्ट्रिकल चार्ज या 1 एम्पेयर करंट उस सर्किट में या उस कंडक्टर में से गुज़र रहा है। ये एम्पेयर की डेफिनेशन है। इससे हमें मालूम होता है कि ये नंबर ऑफ़ चार्जिंग पासिंग थ्रू 1 कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी कि एक कंडक्टर में से गुज़रने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इतने अगर इलेक्ट्रॉन गुज़रेंगे 1 सेकंड में तो 1 एम्पेयर या 1 कूलम चार्ज उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से इसको जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे उस सर्किट में से। अब दूसरी अहम बात की तरफ आते हैं। इससे हमें पता लगता है कि ज़्यादा एम्पेयर अगर पास करवाने हैं तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स पास करवाने के लिए हमें कंडक्टर भी मोटा चाहिए। जितना मोटा कंडक्टर होगा उतने ही ज़्यादा एम्पेयर पास होंगे, यानी कि जितना रास्ता चौड़ा होगा उतने ही अफराद ज़्यादा उस रास्ते में से गुजर सकेंगे। बिल्कुल इसी मिसाल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। जितना ही कंडक्टर मोटा होगा उतना ही एम्पेयर ज़्यादा क्रॉस करवा सकेगा। वोल्टेज क्या चीज़ है? वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स।
ये दबाव का वो फ़र्क है जो दो टर्मिनल्स बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान में पाया जाता है। एक साइड पे बहुत ज़्यादा दबाव है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव अमाउंट में है, और दूसरे टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो टर्मिनल पॉजिटिव है। और पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है एसी और डीसी दोनों में होता है। एसी में जो होगा वहाँ पे एक फेज़ होगा जिसे लाइव कहते हैं, दूसरा न्यूट्रल होगा। तो इन दोनों वायर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे वोल्टेज कहते हैं, यानी कि प्रेशर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें प्रेशर कितना पाया जाता है, कितना दबाव पाया जाता है चार्ज के ऊपर, कितना प्रेशर होता है, वो हमारा अमाउंट ऑफ वोल्टेज कहलाता है। किलोवाट आवर यानी कि 1000 वाट एक घंटे में। अगर किसी कंडक्टर में से या किसी सर्किट में से 1000 वाट एनर्जी एक घंटे में से एक घंटे के दौरान पास हो तो हम कहेंगे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का कंज्यूम हुआ है। टोटल एनर्जी 1 यूनिट। अगर एक घंटे में 1000 वाट अगर 1000 वाट किसी कंडक्टर के थ्रू पास आउट होते हैं तो ये बहुत ही आम चीज़ है। इससे पता लग जाता है कि हमारी टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है किसी भी सर्किट में। AH ऑफ बैटरी यानी कि एम्पेयर आवर किसी बैटरी के ऊपर जो लिखे होते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। ये बेसिकली किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम होता है, इसके अंदर ही वो छुपा होता है। इसको हम कैलकुलेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं किसी बैटरी का बैकअप टाइम कितना है। उसके ऊपर कितना एम्पेयर, जितने ज़्यादा एम्पेयर लोड डालेंगे उतना कम बैकअप होता जाएगा, और जितना लोड कम करेंगे एम्पेयर्स में उतना ही बैकअप ज़्यादा होता जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बैटरी को हम 75% ऑफ टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर बैटरी को यूज़ करेंगे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे बैटरी के, तो बैटरी डैमेज हो जाती है, फौरी तौर पे भी डैमेज हो सकती है, या फिर कुछ अर्से के बाद आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के शिकार उसकी प्लेटें होनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम 75% किसी भी बैटरी को यूज़ करते हैं, 75% ऑफ टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, तो उसको हम 9 वोल्टेज तक यूज़ करेंगे। 9 वोल्टेज तक यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ कर देंगे, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे जब तक बैटरी चार्ज ना करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास 120 AH की बैटरी है। अब उसका हम बैकअप टाइम निकालना चाहते हैं तो हम उसको 12 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है कि 10 यानी कि 10 एम्पेयर का अगर लोड हम 1 घंटे तक डालेंगे बैटरी के ऊपर तो बैटरी 9 वोल्टेज पर आ जाएगी। तो बैटरी यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगी विदाउट चार्जिंग, यानी कि फुल चार्ज बैटरी 120 AH वाली बैटरी 10 एम्पेयर लोड के ऊपर 1 घंटा निकालती है। इसी तरह से हमारे पास अगर 240 AH की बैटरी हो, उसके ऊपर जब हम लोड 20 एम्पेयर का डालेंगे तो वो 2 घंटे निकालेगी। यही एक बेसिक फार्मूला है जो 12 वोल्ट, ये सिर्फ 12 वोल्टेज के लिए है। 12 वोल्टेज स्पेशली 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी हो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हमेशा। अगर हमारी बैटरीज़ सीरीज़ में लगी हुई हैं, जैसे 24 वोल्ट या 48 वोल्टेज की सीरीज़ बनाई हुई है, हम टोटल AH ऑफ बैटरी जो है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 से कर देंगे अगर 20 वोल्ट पे लगी हुई हैं। अगर 4 बैटरीज सीरीज़ में लगी हुई हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे AH को, उसके बाद उसको हम निकालेंगे उसका टाइम। इस तरह से हम किसी भी बैटरी का उसकी AH के ज़रिए बैकअप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमें अपने UPS या इन्वर्टर की टाइमिंग का पता लग जाता है कि हम इतना लोड इसके ऊपर इतने घंटे तक डाल सकते हैं।